हाय एवरीवन, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल डिवाइन फेमिनिन पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मदर गॉडेस काली की। जी हाँ, हम बात करेंगे आज माँ काली की। माँ काली के साथ मेरा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी सारे लोगों को डरा के रखते हैं कि माँ काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं भी शुरू में काफ़ी सोचती थी कि ऐसा क्यों होता है, बचपन से हमको यही बताया जा रहा है। बट टू स्टार्ट विद, मैंने उनके मंत्र चैंटिंग करने से मैंने स्टार्ट किया। लेटर और मैं बताऊंगी कौन से मंत्र से आई स्टार्टेड, किससे मुझे फ़ायदा हुआ और किस मंत्र से जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मुझे बहुत, आप नेगेटिव तो नहीं बोलोगे बट थोड़ी सी मेरी लाइफ बहुत चैलेंजिंग और टफ हो गई थी। जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी मंत्र नहीं करना चाहिए, कि आप उसमें करो, आप गुरु दीक्षा में करो, ठीक है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ डिटीज़ ऐसे होते हैं, दे आर सो पावरफुल कि उनकी एनर्जीज आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, आपकी बॉडी रेडी नहीं होती एक्सेप्ट करने के। इफ़ यू आर वेरी न्यू टू मंत्र चैंटिंग, टू मंत्र मेडिटेशन, सो आई वुड रिकमेंड स्टार्ट विद ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है कि कोई भी बिगिनर कर सकता है। अगर आपने पहले कुछ इतना ज़्यादा आप मंत्र मेडिटेशन मंत्र उसमें नहीं रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय रोज़ 108 ओम नमः शिवाय माला का आप जाप करिए। उसके बाद धीरे धीरे करके आप टूवर्ड्स माँ काली आप अपने आप आ सकते हो। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बचपन से हम लोग लाइक वी बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में तो महादेव की अपनी ही एक अलग महिमा चलती है, महादेव को बहुत मानते हैं। हम लोग के भी घर में काफ़ी मानते हैं महादेव को, और बचपन से हमने शिव जी की ही पूजा पाठ की है, उन्हीं को माना है, उन्हीं को एक्सेप्ट किया है। और जब से मेरी खुद की स्पिरिचुअलिटी की जर्नी स्टार्ट हुई है तो मेरी माता रानी से स्टार्ट हुई है। एंड शिव जी तो हैं, शिव जी इज़ लाइक माई गुरु, आदि गुरु हैं, वो हम सबके गुरु हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है सो ऑब्वियसली शिव जी विल डेफिनेटली गाइड यू। इट्स जस्ट यू हैव टू कनेक्ट विद दैट एनर्जी ऑफ लॉर्ड शिवा। माँ काली इतनी पावरफुल एनर्जी है, इतनी पावरफुल गॉडेस है कि एक बार आप उनसे कनेक्ट कर गए ना, फिर उसके बाद आपकी लाइफ 365 डिग्री टर्न हो जाएगी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने जब करनी स्टार्ट की थी तो मैं साथ साथ बहुत सारी चीज़ें करती थी कि मैं अपने अंदर अपनी बॉडी में ज़्यादा कुछ पावरफुल हो तो एक्सेप्ट करने के लिए ओम नमः शिवाय, आई विल टेल यू ऑल दीज मंत्र और जो भी मैं रिचुअल्स करती थी इन माई लेटर। कई लोग होते हैं, अधिकतर मेजॉरिटी ऑफ अस आर, कि हम एक डिनाइल मोड में रहते हैं, हम कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लाइक हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी लव लाइफ हो गई, फेक नैरेटिव सेट करते हैं लोग कि नहीं सब कुछ अच्छा है, कुछ बुरा नहीं, सब कुछ सही है, और वो अपने आप को भी वही झूठ बोलते हैं। दे कीप टेलिंग द लाइज टू देम, चाहे वो उनकी लव लाइफ हो गई या सोशल लाइफ हो गई या प्रोफेशनल लाइफ हो गई या फाइनेंशियल लाइफ हो गई। सी कुछ जगह पर एक बहुत ही फेमस सा हमने फ्रेज सुना होगा, फेक इट अंटिल यू मेक इट, अग्री टू इट। बट फेक इट अंटिल यू मेक इट वो और लोगों के सामने होना चाहिए। अपनी खुद की नज़रों में, खुद के सामने आपको अपनी उस सच्चाई से, अपने उस सच से रूबरू होना चाहिए। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिनाइल जोन में जाओगे, और डिनाइल में करते करते अपने आप से झूठ बोलते बोलते अपनी चीज़ों पे पर्दा, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, डालते डालते आप खुद का ही नुकसान करोगे। तो मेरे साथ भी एक ऐसी चीज़ हुई थी, और आज की डेट में मैं अपनी लाइफ का ये अनकंफर्टेबल ट्रुथ आप सबके सामने अगर शेयर कर पा रही हूँ तो वो है माँ काली की बदौलत। उन्होंने ही मुझे अपनी रियलिटी से का सामना कराया। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था मेरे लिए, बहुत अनकंफर्टेबल, थोड़ा क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। थोड़ी प्रॉब्लम हुई, चैलेंजेस आए, उसके बाद वो चीज़ ऐसे रिलीज़ हुई ना कि आई वॉज लाइक कि यार मैं कितने टाइम से अपने अंदर तक लेकर बैठी थी इस चीज़ को। इस छोटी सी चीज़ ने तो मेरे को इतना उसकी वजह से आई यूज़ टू प्रोकास्टिनेट अ लॉट, I used to procrastinate a lot. I had a preconceived notions about certain things, certain people, certain situations, certain work. और जब से मैंने उस चीज़ को फेस किया है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है।
मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिनाइल जोन में के चक्कर में होती है कि हम डिनाइल उसमें रहते हैं। सो डिनाइल में रहते रहते जो लोग ज़्यादा डिनाइल मोड में चले जाते हैं, अपनी करंट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एंड करंट रियलिटी इतनी अनकंफर्टेबल होती है, इतनी असहनीय होती है कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और धीरे 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 वो डिनाइल मोड से वो दे स्टार्ट हैलुसिनेटिंग सर्टेन थिंग्स। इसीलिए तो कहते हैं कि आपको अपने सच को जानना ज़रूरी है, उससे रूबरू होना, फेस टू फेस करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे लेटर ऑन फिर आप हेलुसिनेट करोगे, एंड जितनी जल्दी आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो तो फिर यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द सोल्यूशंस, फॉर द वेज कि मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जड़ तक जाना है। लेकिन अगर आप नहीं करोगे कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, डिनाइल मोड में रहने वाली, थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट लगेगा मेरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस भी यही चीज़ बताते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बहुत लोगों की बहुत सारी स्टोरीज आती है, मैनिफेस्ट किया है, अट्रैक्ट किया है, ठीक है, अच्छी बात है, होता है, वर्क करता है। उन लोगों के लिए वर्क करता है जिनकी एनर्जी ऑलरेडी पहले से क्लियर होती है, जिनका कोई इतना ज़्यादा पास्ट बैगेज नहीं होता। पास्ट बैगेज इज़ लाइक कोई प्रारब्ध नहीं होता। दैट वी विल टॉक later on in my coming videos about the प्रारब्ध। सो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस भी यही समझाते हैं कि आप अपनी करंट रियलिटी को भूल जाओ। ये मत सोचो कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कम पैसा है, और आप फेलियर हो। फेलियर हटा दो अपनी डिक्शनरी से, विच इज़ ओके, यू नो। इस चीज़ को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि वी आर इनवाइटिंग पॉजिटिविटी इन टू आवर लाइफ। समटाइम्स आई ऑल्सो प्रैक्टिस। मेरा मूड ख़राब होता है, मेरी कभी कभी हेल्थ डाउन होती है, लो फील करती हूँ, सो मैं अपने आप को मिरर में देख के वही मिरर टेक्निक करती हूँ कि आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड हेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड हेल्दी। ये मैं बोलती रहती हूँ। तो कभी कभी चीज़ ठीक भी हो जाती है, कभी कभी मैं जिम जाती हूँ, लाइट चली जाती है, बैकअप नहीं होता है, और जिम की वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, तो आई जस्ट इमेजिन विजुअलाइजिंग की लाइट आ गई और मैं अपनी जिम की प्रैक्टिस करती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए इट रियली वर्क्स। इस चीज़ में करंट रियलिटी को भूल के करना, अपने लिए पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा देर तक का करंट रियलिटी को एकदम ही अंदर से आपने भूल के एकदम ही फेक वर्जन में आ जाना, तो वो चीज़ तो नहीं पॉसिबल है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी हाइट कम है। आज ही मेरे पास एक इंक्वायरी आई योगा की कि किसी का लड़का है, उनकी हाइट सो एंड सो है, आई थिंक अबव 25 थी हाइट बढ़ानी है। सो ऐसे भी इंक्वायरीज आते हैं। सो आई वॉज लाइक कि मैं ये तो गारंटी नहीं दे सकती कि उनकी हाइट बढ़ेगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि कुछ योगा प्रैक्टिसेस करके आपका पॉस्चर करेक्ट हो सकता है, स्पाइन का डिकम्प्रेशन हो सकता है, एंड मे बी ये इम्प्रेशन आए कि हाइट बढ़ गई है। तो ही वॉज लाइक कि वेरी मच उसको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा पूरे शहर में, पूरे सिटी में, हर जगह, हर स्टूडियो में पूछ लिया, सब लोगों ने कहा अब नहीं बढ़ेगी हाइट। सो किसी को नेगेटिव भी नहीं होना। कोई इंसान मेहनत करना चाह रहा है अपनी हेल्थ के पीछे, एंड यू नेवर नो, क्या पता उसके दृढ़ संकल्प से उसकी चीज़ें ठीक हो जाए, क्या पता आधा एक इंच हाइट बढ़ी जाए, हम कुछ कह नहीं सकते। वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली है क्या? इट्स मोर और लाइक आपका संकल्प। जो हमारे ऋषि मुनि लोग बोलते थे, आपको कोई भी साधना शुरू करनी है, या फिर कोई भी हम लोग घर पे देखते हैं, पूजा होती है, यज्ञ होता है, हवन होता है, तो पानी में लेके एक संकल्प लेते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इट इज़ कि आपको संकल्प लेना। और एक बहुत अच्छी चीज़ भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोली है, कर्म कर, फल की चिंता मत रख, फल मेरे ऊपर छोड़ दे। तो द सेम थिंग एलोवे कोचेस भी बोल रहे हैं, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस भी बोल रही हैं, आप अपना मेहनत करो एंड सरेंडर इट टू द यूनिवर्स। सो दीज आर लाइक वन एंड द सेम थिंग। इसको अलग अलग तरीके से थोड़ा सा ईजी वे में समझा दिया गया है। वो इसलिए समझा दिया गया है क्योंकि हम लोगों को संस्कृत नहीं आती है। जो कल्चर है, सनातन संस्कृति है, सब कुछ इससे चीज़ें आई हैं, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ का नॉलेज इसमें है, और हमको अपनी भाषा नहीं आती है। चलिए, ये एक अलग बात हो गई। आजकल संस्कृत के वैसे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड तो कर सकते हैं। थोड़ा सा टॉपिक के आगे चले गए। हम बात कर रहे थे फेमिनिन पावर, माँ काली की। सो माँ काली इज़ वेरी पावरफुल, और उनकी पूजा कोई भी कर सकता है, तो नेगेटिव परिणाम तो नहीं होता है।
वो बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड में कर्म काटती हैं। तो बहुत स्पीड में अगर कर्म कटते हैं तो बहुत स्पीड में ख़राब चीज़ें बाहर निकलती हैं। इस चीज़ को मैं एक एग्ज़ाम्पल की तरह समझाना चाहूँगी। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में एक तरफ देवता थे, एक तरफ असुर थे, पूरा संग्राम हुआ था। सबसे पहले मंथन जब हुआ था, चर्निंग ऑफ द ओशन, सबसे पहले विष निकला था। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी अच्छा कार्य होता है, अच्छा काम होता है, हम कोई भी काम करने जाते हैं, प्रोफेशनली भी हम कोई बिजनेस करने जाते हैं, पहले सारी नेगेटिव चीज़ें आती है, तो समझो कि वो विष निकल रहा है। जिसने विष पी लिया वो हो गया महादेव। हालांकि महादेव तो महादेव है, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, हम सब तो उनके अंश हैं। और मेरे तो एक्चुअली में अगर कोई पूछे गुरु कौन है, तो मेरे गुरु तो महादेव है। महादेव गाइड्स मी कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है, अब मुझे ये पूजा करनी है, अब मुझे ये रिचुअल करना है। सो वो एक अलग डायमेंशन है महादेव का। सो वो चीज़ हमारी रियल लाइफ में भी है। तो माँ काली का बेसिकली काम ये है कि आपकी जो पास्ट कर्मा है, पास्ट लाइफ के जो कर्म होते हैं, जो पिछले जन्म से हम कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। वो प्रारब्ध कर्म होते हैं, तो वो कट करती हैं। वो ऑब्स्टिकल्स, डिलेस, प्रॉब्लम्स हैं, वो कट होते हैं। और जो चीज़ आपकी लाइफ से कट हो रही है, नेगेटिविटी आ रही है, तो प्रॉब्लम होगी। काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं एंड यू फील स्टार्टिंग में थोड़ा सा बहुत एग्जॉस्टेड फील करती थी। मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील करती थी, ड्रेन फील करती थी। और उसके बाद लगता था नहीं यार, जो हुआ अच्छा हुआ। एंड माँ काली के जो मंत्र हैं, कई लोग एडवाइस करते हैं कि क्रीम इज़ द बीज मंत्र। उनका एक मंत्र है क्रीम बीज मंत्र, बट आई वुड नॉट एडवाइस एनी वन कि आप डायरेक्ट बीज मंत्र से स्टार्ट करें, वो भी माँ काली जो बहुत ही पावरफुल गॉडेस है। पावरफुल इसलिए भी है क्योंकि शी इज़ काली, शी इज़ द डार्क मैटर। और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्सल ऑफ द जितने भी यूनिवर्सेस हैं, सब में 80% जो है डार्क मैटर है। दैट्स वाई काल भैरव इज़ वेरी फेमस। उनका भी कोई अगर भक्त बन जाए, हालांकि काल भैरव की अभी तक मैं उधर उसमें मैंने अभी कुछ किया नहीं, बट माँ काली इज़ लाइक कि एंड वन मोर थिंग, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी फीमेल्स हैं, आप कोई भी लाइक विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हो, महादेव की पूजा कर रहे हो, मैं हमेशा अपने दोस्तों को भी बोलती हूँ कि आप माता रानी की पूजा करो, क्योंकि हर फीमेल में दुर्गा जी का ही रूप है हम। सो to get our inner power, to our feminine power, that's why this channel जो मैंने बनाया है डिवाइन फेमिनिन, इसको बनाने का मेन सोल पर्पज़ ही ये था। इट्स नॉट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट और समथिंग, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग योर फेमिनिन चीज़। आप जैसे समय हमारा ऐसा हो गया, पेट्रियार्कल सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा फीमेल्स को दबा दिया था। वी कैन एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस, वी कैन वॉइस आवर थॉट्स, और बट हम लोग इतने ज़्यादा मैस्कुलिन वाली चीज़ में आ गए कि हम लोग बहुत हसल एनर्जी में आ गए कि हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए। तो हमने अपना जो फेमिनिन टच है, जो फेमिनिन इज़ लेफ्ट एंड मेल इज़ राइट, ईड़ा पिंगला नाड़ी होती है। सो दैट इज़ वो मैं एक अगले वीडियो में उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो हमने अपना फेमिनिन टच, फेमिनिन साइड हमने छोड़ दिया है। और वो हम लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर हम ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा धीरे बोलेंगे तो हमें कोई हल्के बना ले, है ना। तो इसलिए वो भी कुछ हद तक सही है। बट अभी लाइक मैं भी इतनी ज़्यादा हसल एनर्जी में रहती थी कि ये करना है, वो करना है, आई यूज़ टू लाइक लीडरशिप का मतलब क्या होता है, ज़ोर से बातें करना, ये करना, वो करना। सो आई यूज़ टू डू दिस अ लॉट। बट अब मुझे जब से मैंने ये सब मंत्र चैंटिंग मेडिटेशन शुरू किया है, जब से मैं अपने डिवाइन फेमिनिन को मैंने अपनाया है, एक्सेप्ट किया है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और डिवाइन फेमिनिन में लाइक एक तो है माँ काली, इट्स वेरी पावरफुल। आपको अगर दुनिया में लोग बहुत, किसी भी फीमेल को दुनिया में लोग बहुत दबा रहे हैं, आपको दबा हुआ महसूस कर रहे हो, माँ काली के पास जाओ। एंड आपको थोड़ा सा फेमिनिन में आना है, अपना एक उसको एक्सेप्ट करना है, तो माँ लक्ष्मी की आप कर सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता है कुछ, तो माँ दुर्गा की कीजिए। माँ दुर्गा इज़ लाइक माँ दुर्गा, ये सब माँ के रूप हैं। सो
ये सारी चीज़ें हैं एंड आई वुड genuinely and honestly advise all the females to worship माता रानी की आप पूजा कीजिए, चाहे वो कोई भी रूप क्यों ना हो, एंड वो बहुत इंस्टेंटली आपसे कनेक्ट करेगी। आप एक बार ट्राई करके देखिए। वो लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग को कैसा लगा, आपकी क्या एक्सपीरियंसेस रहे। You know, if you really want to experience your feminine side, you really want to, you know, आपको एक्सेप्ट करना है कि फेमिनिन इज़ सो डिवाइन, सो डू कनेक्ट विद मदर गॉडेस। मदर गॉडेस में आप किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं। आई वुड पर्सनली एडवाइस गो विद माँ दुर्गा। माँ दुर्गा बहुत ही अच्छी हैं, यू नो, वेरी सॉफ्ट एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल। वो सबसे पहले आपके ड्रीम्स में आएंगी, तो उसके लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। टू स्टार्ट विद मैंने दुर्गा सप्तशती से स्टार्ट किया था। दुर्गा सप्तशती पढ़ने का टाइम नहीं मिले तो फिर आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। एंड दुर्गा सप्तशती में सबसे लास्ट में एक होता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो ऐसा बोला गया है कि जिसके पास दुर्गा सप्तशती पढ़ने का टाइम नहीं मिले वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी पढ़ सकता है। इट्स हार्डली 5 मिनट्स। तो आप ये करके देखो, एटलीस्ट 9 डेज़ या फिर 11 डेज़ का आप संकल्प ले सकते हो। संकल्प लेने के लिए सेम क्या करना है, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में माता रानी की पूजा तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो नाइट्स होती है शाम को होती है, इसीलिए नवरात्रि बोला जाता है। अगर आप सुबह भी कर सकते हो, सुबह नहा धो के तैयार होके आप कुछ भी रेड कपड़े पहन के, रेड आसन लेके उसमें बैठ के, अगर आपको एक्चुअली में कनेक्ट होना है तो थोड़ा सा सीरियस होके हाथ में संकल्प लेके कि मैं ये 9 दिन के लिए कर रही हूँ, मैं ये 11 दिन के लिए कर रही हूँ, 21 दिन के लिए, व्हाट्सएवर। मैं एडवाइस करूँगी आप 11 दिन का लेके चलिए, ठीक है। 11 दिन के लिए सिद्ध कुंज का स्तोत्र कर रही हूँ, एंड देन जस्ट आप वो करिए उसको, एंड फिर उसके बाद अपने आप ही आप कनेक्शन फील करोगे। जो कोई भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है उसके क्या बेनिफिट्स हुए हैं, आप लोगों को क्या हुआ है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे औरों को भी मदद मिलेगी। और जो कोई भी पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो लोग भी कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चाहो तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने नेटवर्क में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहो तो आप नहीं भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।